Good morning to all of you. Welcome again in your science class 8th. Class 8 subject science चैप्टर नंबर 10. ओके, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस. ठीक है, एडोलसेंस जो एज होती है वो किस तरीके से आती है, क्या क्या चेंजेज होते हैं. दैट्स राइट, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस. अब ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में देखिएगा कुछ टर्म जो हमारे काम आने वाली हैं. इनमें सबसे पहला जो है, हालांकि ये सारे टर्म आगे आएंगी जिनको हम पढ़ेंगे. एडोलसेंस जो है ये हम पढ़ेंगे. एडोलसेंस क्या होता है? द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज होती है दैट इज एडोलसेंस. प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या होती है? एक ऐसी स्टेज जो कि एडोलसेंस में ही आती है जबकि बॉडी बिकम कैपेबल टू रिप्रोडक्शन. दैट्स राइट, बॉडी जो है हमारी वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है, दैट इज़ प्यूबर्टी. हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रेगुलेटर्स, केमिकल रेगुलेटर्स जो कि रेगुलेट करते हैं, सीक्रेटेड बाय डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ऐसे केमिकल जो किसके द्वारा सीक्रेटेड होते हैं? जो कि ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेटेड होते हैं, दैट आर हार्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि क्या करती है? विच कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स. थायरोक्सिन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड जो ग्लैंड होता है उससे सीक्रेट होता है. मेनार्च. मेनार्च क्या होता है? फर्स्ट पीरियड ऑफ अ गर्ल. और मीनोपॉज क्या होता है? एक ऐसे स्टेज जिस पर मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है फीमेल्स के या वीमेंस के अंदर, वो क्या होता है बेटा? बंद हो जाता है, दैट इज मीनोपॉज. तो ये टर्म है जिन सबको हम इस चैप्टर में सीखेंगे. चलिए, सबसे पहली जो टर्म है वो देखिएगा, दैट इज फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग ग्रोथ. जब ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसानों में ग्रोथ होती है बेटा, तो क्या क्या चेंजेज होते हैं? वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन्स आर. ह्यूमन्स के अंदर जब ग्रोथ होती है तो बहुत सारी स्टेज होती हैं. कौन कौन से स्टेजेस हैं देखिएगा. सबसे फर्स्ट जो स्टेज होती है जो कि जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी. सेकंड जो स्टेज होती है दैट इज चाइल्डहुड. थर्ड स्टेज होती है दैट इज एडोलसेंस स्टेज. और फोर्थ होती है दैट इज अडल्टहुड स्टेज. तो इस चैप्टर में हम एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिएगा, एडोलसेंस जो होती है बेटा, ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड दोनों के बीच की स्टेज होती है. सबसे पहले हम इन्फेंसी के बारे में पढ़ें. इन्फेंसी. इन्फेंसी स्टेज कौन सी होती है? द स्टेज ऑफ द ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स. अरे बात समझ में, बर्थ होने से लेकर के और 2 साल तक की जो एज होती है दैट इज इन्फेंसी. ऑफ एज इज कॉल्ड इन्फेंसी. इस दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड बेबीज ग्रो वेरी फास्ट. इस दौरान बेबी जो है, बच्चा, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है. इन्फेंसी में बच्चे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है. चाइल्डहुड में थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो स्लो होती है. और एडोलसेंस में भी बहुत फास्टली ग्रोथ होती है. ठीक है. दे लर्न टू सिट. इस दौरान वो बैठना सीखते हैं, खड़ा होना सीखते हैं और रिकॉग्नाइज पीपल्स, और वो लोगों को जानना, पहचानना और चीज़ों को जानना सीख जाते हैं. ठीक है. रिकॉग्नाइज पीपल एंड थिंग्स अराउंड दैम. 0 से 2 साल तक का बच्चा मम्मी पापा घर वालों को जानने लग जाता है, छोटे छोटे खिलौनों को वो जानना सीखता है. इन्फेंसी के बाद फिर आती है चाइल्डहुड. चाइल्डहुड जो होती है बेटा, द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम अबाउट 2 to 12 ईयर्स. दस राइट, 2 से लेकर के और 12 ईयर तक की जो एज होती है इसको हम क्या कहते हैं? चाइल्डहुड कहते हैं. चाइल्डहुड में होता क्या क्या है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड? तो देखिए, चाइल्डहुड में क्या क्या होता है बेटा. चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है उसके अंदर चिल्ड्रन ग्रो इन साइज एंड वेट एट अ स्टेडी रेट. बच्चा जो है वो एक बहुत स्टेडी रेट से जो है बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से कोई ग्रोथ नहीं होती है. सबसे तेज़ जो ग्रोथ होती है वो या तो इन्फेंसी में होती है या फिर एडोलसेंस में होगी. चिल्ड्रन ऑल्सो ग्रो इंटेलेक्चुअली, उनका ग्रोथ होता है, इमोशनली उनका ग्रोथ होता है और सोशली उनका ग्रोथ होता है. बच्चे बहुत ज़्यादा झुंड में खेलते हैं इसी उम्र के अंदर.
उसके बाद फिर आता है नंबर 3 अडोलसेंस स्टेज और साथ में प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो है वो अडोलसेंस स्टेज में ही आती है। अडोलसेंस स्टेज में जब रिप्रोडक्शन मेच्योरिटी आ जाती है तो उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, अडोलसेंस स्टेज क्या होती है? द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्टहुड, दोनों के बीच की जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं अडोलसेंस स्टेज। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अटेन रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। इस दौरान क्या होता है? बच्चा जो है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आने लगती है। दस द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस स्टेज। दैट्स राइट। तो एडोलसेंस स्टेज जो होती है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है। एडोलसेंस स्टेज जो होती है वो लगभग 11-12 साल से स्टार्ट होकर के, एडोलसेंस यूजुअल स्टार्ट फ्रॉम एज ऑफ 11-12, तो ये फिक्स नहीं है, 11-12 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है? ये अबाउट 18-19 ईयर्स तक होती है। ठीक है, चलिए अभी कुछ कीवर्ड्स और हैं जो कि आपको सीखने हैं। ठीक है, चैप्टर कंटेंट्स फिजिकल चेंजेज इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग ग्रोथ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ना है। चेंजेज एट प्यूबर्टी पढ़ना है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए बेबी। ठीक है ना, एक छोटे बच्चे के सेक्स को कौन डिफाइन करेगा, डिटरमाइन करेगा? इट मीन्स कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन के अलावा और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इस चैप्टर में हमें ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करने हैं। ठीक है, और रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, से नो टू ड्रग एंड अल्कोहल्स, ये सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको आपका नोट्स प्रिपेयर करना है और नोट्स के अंदर आपको क्या लिखना है? नोट्स के अंदर आपको ये स्टेज लिखनी है ह्यूमन ग्रोथ की। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड। इन्फेंसी में क्या होता है, कौन सी स्टेज होती है, चाइल्डहुड में क्या होता है और अडल्सेंस स्टेज में क्या होता है। दैट्स राइट। केवल ये 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। तो हम अडल्सेंस स्टेज की बात कर रहे थे। अडल्सेंस स्टेज जो होती है वो लगभग 11-12 साल से लेकर के और 18-19 साल तक चलती है। ठीक है, 12 के बाद में क्या होता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आई थिंक सबके अंदर एक सफिक्स लगा है टीन। ठीक है, तो सिंस द सॉरी अडल्सेंस पीरियड कवर द टीन्स, अडल्सेंस जो पीरियड होता है वो सारे के सारे टीन वाली जो ईयर्स होती है ना उसको कवर करता है। इसलिए बेटा अडोलसेंट आर यूजुअली कॉल्ड टीन एजर्स कहते हैं इनको, टीन्स कहते हैं, टीन एजर्स कहते हैं, टीन एज वाले। ठीक है ना, 14, 15, 13, 16, 17, 18 टीन एजर कहते हैं इनको। ठीक है, अब इस पीरियड में होता क्या है? ड्यूरिंग एडोलसेंस जो है उसके दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी ग्रो रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ बॉडी जो है उसका ग्रो होता है, बॉडी ग्रो रैपिडली एंड मैनी चेंजेज इन द बॉडी, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेज होते हैं। ठीक है, दीज चेंजेज मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। दैट्स राइट। एट प्यूबर्टी द बॉय एंड गर्ल बिकम कैपेबल टू रिप्रोडक्शन। एडोलसेंस स्टेज जो होती है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है और एडोलसेंस स्टेज में जब मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। दैट्स राइट। एट प्यूबर्टी बॉय एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन, अब प्यूबर्टी बंद जब होती है, ठीक है ना, एंड्स व्हेन द एडोलसेंट रीचेज एट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। दैट्स राइट। जब उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है तो प्यूबर्टी बंद हो जाती है और उसके साथ ही एडोलसेंस स्टेज भी खत्म हो जाती है। और एडोलसेंस खत्म होने के बाद फिर कौन सी स्टेज आती है? अडल्टहुड स्टेज आती है, जवानी की अवस्था आ जाती है। दैट्स राइट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट अ पर्सन हैज़ गेन्ड द अडल्टहुड। अब ऐसे पता नहीं लगेगा कि कब वो
एडोलसेंस ले और अडल्टहुड में कब चला गया, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते कि इस समय ये अडल्टहुड में है या नहीं है, ठीक है। द एंड ऑफ एडोलसेंस, जैसे एडोलसेंस खत्म होती है अडल्टहुड आ जाती है, ठीक है। एडोलसेंस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड, जैसे ही वो ख़त्म हो रही होती है और उसके साथ ही अडल्टहुड जो स्टेज है वो आने लग जाती है। सो द स्टेट व्हेन ऑल द बॉडी सिस्टम आर फुल्ली डेवलप, देखिएगा अडल्टहुड स्टेज में क्या होता है, पूरी की पूरी हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। हैव ऑलमोस्ट रीच्ड फुल हाइट, जिसमें क्या होता है पूरी जो बॉडी है हमारी उसकी फुल हाइट हो जाती है, ठीक है। बट स्टिल ग्रोविंग इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशली may be considered as the state of adulthood. During adulthood, one keeps growing and changing. adulthood के दौरान क्या हो रहा था, उनकी जो ग्रो है वो कंटिन्यू होती है और चेंज होता रहता है, बट जब मैक्सिमम ग्रो हो जाती है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, तो वो अडल्टहुड स्टेज आ जाती है। दैट्स राइट। चलिए अब चेंजेज एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंज आता है। प्यूबर्टी जो है वो एक अडोलसेंस की स्टेज है, याद रखेंगे प्यूबर्टी जो है वो अडोलसेंस की स्टेज होती है। बच्चा होता है, ठीक है, मतलब इन्फेंसी 0 से 2 वाली, फिर चाइल्डहुड जो होती है वो 2 से लेकर के 12 वाली। अब देखिएगा 12 से लेकर के 18-19 साल तक के जो स्टेज है दैट इज अडोलसेंस स्टेज। इसी अडोलसेंस स्टेज में जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डेवलप होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, और जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होने लग जाता है और फुली डेवलप हो जाता है तो उस समय वो कौन सी स्टेट होती है, प्यूबर्टी होती है। दैट्स राइट। एट प्यूबर्टी द फॉलोइंग चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ बॉय एंड गर्ल। जब प्यूबर्टी स्टेट आती है, जब उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होने लग जाता है, तो उस दौरान क्या क्या चेंजेज आते हैं, ठीक है। दीज चेंजेज यूजुअली अकर एट द एज ऑफ 11-12 ईयर इन फीमेल। ये जो चेंज होते हैं प्यूबर्टी वाले, तो प्यूबर्टी जो स्टेट होती है ये फीमेल में लगभग 11-12 साल में आ जाती है, जबकि मेल जो होता है उसके अंदर 14-15 सालों में प्यूबर्टी स्टेट आ जाती है। और प्यूबर्टी स्टेट में क्या क्या चेंजेज आते हैं, प्यूबर्टी स्टेट कब आती है, ये अडोलसेंस स्टेज में ही होती है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। दैट्स राइट। और प्यूबर्टी जो स्टेट होती है ये फीमेल में लगभग 11 से 12 साल में आती है, और मेल में 14 to 15 ईयर्स जब होती है तो प्यूबर्टी स्टेट आती है। देखिए प्यूबर्टी स्टेट जब आती है तो क्या क्या चेंजेज होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं इन प्यूबर्टी स्टेट में। सबसे पहला चेंज देखिएगा क्या चेंज होता है, इंक्रीज इन हाइट। प्यूबर्टी स्टेट आते ही बेटा बहुत तेज़ी के साथ हाइट बढ़ती है, आप देखेंगे इस तरीके का। जब प्यूबर्टी स्टेट होती है तो अचानक से हाइट बढ़ती है, कपड़े लगातार छोटे होने लग जाते हैं। इस समय आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो आप अप्रॉक्स प्यूबर्टी स्टेट के नियर हैं, अचानक से आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है ना, कपड़े जो हैं वो आपके बहुत छोटे होने लग जाएंगे। यही आपको बताएगा कि आपकी हाइट बढ़ रही है। भाई आपके कपड़े लगातार छोटे हो गए, लास्ट ईयर आपने खरीदे और इस बार छोटे हो गए, इसका मतलब आपके हाइट ने ग्रो किया है, ठीक है बेटा। इंक्रीज इन हाइट क्या होता है बेटा, देखिएगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द हाइट। हरी बात समझ में, ये बहुत अच्छी एज है, नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, क्योंकि हाइट लगातार बढ़ती है ना, तो 6 महीने में ही कपड़ा आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो साल भर तो आप पहन ही नहीं पाओगे, तो आपको नया कपड़ा दिलवाना पड़ेगा, घर वालों को बोलेंगे छोटा हो गया इसलिए, ठीक है। सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल, दोनों के हाइट में बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीमेंट होता है। दिस अकार ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोन ऑफ आर्म एंड लेग्स। दैट्स राइट। अब हाइट क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बोन्स जो है उनकी लेंथ बढ़ रही है, और बोन्स भी कौन सी, आर्म वाली भी और लेग वाली भी बेटा। दैट्स राइट। द प्रोबेबल ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉय एंड गर्ल गिव एज, ठीक है, गर्ल विद एज इन शॉन बिलो। तो देखिएगा नीचे जो है वो प्रोबेबल ग्रोथ दी हुई है हाइट के साथ में, ठीक है, कि कौन सी एज में कितनी ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ से ये जो कर्व है, इस कर्व को देखिएगा, ये जो ऊपर वाला जो कर्व है ये गर्ल्स के लिए है बेटा,
और नीचे वाला जो कर्व है ये बॉयज़ के लिए, ठीक है। अब पीसा के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनको देख करके आइडेंटिफाई करना है। देखिएगा, आई थिंक आपको ये विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। देखिए इस कर्व के अंदर यहाँ देखिए, ये जो नीचे ये जो कर्व बना है इसके अंदर देखिएगा 2 एक्सिस है। ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर तो क्या लिया हुआ है, एज, और ये वाला जो एक्सिस है आपका वाई एक्सिस, इस पर क्या ली हुई है, हाइट ली हुई है। दैट्स राइट। तो देखिएगा, जब बच्चा 10, 11, 12, तो ऐसा मान लीजिए 11 ईयर से जो है आपकी एडोलसेंस स्टेज या 12 ईयर से एडोलसेंस स्टेज स्टार्ट हो गए। तो देखिए 11 ईयर में देखिएगा जो बॉयज होते हैं उनकी हाइट देखिएगा, अप्रॉक्स उनकी जो हाइट है वो है इतनी, लगभग 82 के लगभग 82 सेंटीमीटर। लेकिन 11 ईयर में देखिएगा जो गर्ल्स है ना, उस गर्ल्स की हाइट देखिएगा कितनी है, अप्रॉक्स कितनी है, 87 के लगभग, ठीक है। और फिर 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब इनमें देखिएगा, इनके अंदर देखिएगा जो हाइट है ना वो बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है ना, क्रॉनिकली देखिएगा क्या हो रही है, हाइट जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे एडोलसेंस स्टेज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में जो हाइट है वो हाइट कांस्टेंट हो जाती है, फिर हाइट की ग्रो नहीं होती है, फिर हाइट नहीं बढ़ेगी। लगभग 18-19 साल तक की हाइट मैक्सिमम बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हो, गर्ल जो है ना बेटा, उन गर्ल की हाइट देखिए बॉयज़ के कंपैरेटिव इस एज में, ये वाली जो एज है प्यूबर्टी वाली जो स्टेट है, देखिए 11 से लेकर के लगभग 14-15 तक देखिएगा बॉयज़ की हाइट और ये गर्ल्स की हाइट। तो ऑब्वियसली गर्ल्स की जो हाइट है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है, लेकिन बाद में गर्ल्स की हाइट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, बट बॉयज़ की हाइट जो है वो बाद में भी कंटिन्यू बढ़ती ही रहती है, ठीक है। तो गर्ल्स की जो हाइट है वो मैक्सिमम आप देखेंगे 14-15 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद गर्ल्स की हाइट में बहुत कम चेंज आता है, बट बॉयज़ की जो हाइट है वो लगभग 17-18 ईयर्स तक कंटिन्यू बढ़ती जाती है बेटा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके अंदर ये जो आपकी एडोलसेंस स्टेज है या प्यूबर्टी की स्टेज है उसमें हाइट बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होती है, दैट्स राइट। और गर्ल्स बॉयज़ जो हैं उनके कंपैरेटिव गर्ल्स जो हैं उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करती है, दैट्स राइट। चलिएगा, एक चीज़ यहाँ लिखी है, देखिएगा ये आपकी नॉलेज के लिए है, क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए हर आदमी की जो ग्रो है बेटा वो बराबर नहीं होती। ये एक जर्नल है कि गर्ल्स की हाइट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है प्यूबर्टी स्टेट में बजाय बॉयज़ के, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, कुछ गर्ल्स बहुत छोटी भी रह जाती हैं और बॉयज़ बहुत लंबे भी हो जाते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। सम में ग्रो रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, कुछ लोग प्यूबर्टी की स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, एंड देन स्लो डाउन, बाद में धीरे, ठीक है। वेयर एज अदर मे ग्रो ग्रेजुअली, जबकि कुछ लोग एकदम ग्रेजुअली धीरे 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 कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन बेटा क्या होती है, अलग अलग होता है, लेकिन ये जो दिया हुआ है एक जर्नल ट्रेंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, अब ये जो कर्व बना हुआ है इस कर्व का कंक्लूजन देखिएगा, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉ फ्रॉम द ग्राफ प्रेजेंटेड अबव, ठीक है। क्या क्या है वो देखिएगा, इनिशियली गर्ल शो फास्टर ग्रोथ इन हाइट देन बॉयज, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियली प्यूबर्टी स्टेट के स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो गर्ल जो है उसकी ग्रोथ फास्टर होती है। अराउंड 18 ईयर ऑफ एज बोथ ऑफ देम गेन देयर मैक्सिमम हाइट, 18-19 साल के लगभग दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेते हैं, फिर उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। अब एक और पॉइंट, ठीक है, जो कि आपको नोट करना है कि जो हाइट है ये किस पर डिपेंड करती है, हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है हाइट, द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। एक तो ये जीन्स पर डिपेंड करती है, पेरेंट्स से कैसे जीन आए हैं, लॉन्ग हाइट वाले आए हैं या शॉर्ट हाइट वाले आए हैं, ठीक है। और दूसरा किस पर डिपेंड करती है, द फूड हैबिटेट, आपका खान पान जो है ड्यूरिंग द ग्रोविंग पीरियड, ये जो एडोलसेंस स्टेज है इसके दौरान आप कैसा खा पी रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो सारी चीज़ें प्रोटीन वगैरह आपको पूरा मिलेगा, तो आपकी जो ग्रो है वो बहुत तेज़ी से होगी, और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो फिर आपकी ग्रो जो है वो तेज़ी से नहीं होगी। तो आपकी हाइट जो है वो फूड हैबिटेट पर भी डिपेंड करती है, दैट्स राइट। तो ये हमने पढ़ा चेंजेज
एट प्यूबर्टी। तो पहला जो चेंज था वो हम डिस्कस कर रहे थे इंक्रीजिंग इन हाइट, हाइट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, ठीक है। अब और क्या चेंज आते हैं प्यूबर्टी में, तो अब हम दूसरे जो चेंजेज हैं उनको डिस्कस करते हैं, देखिएगा। चलिए, प्यूबर्टी में और क्या चेंजेज आते हैं, प्यूबर्टी में और जो चेंजेज आते हैं वो देखिएगा कौन कौन से चेंजेज आते हैं बेटा। प्यूबर्टी के और चेंजेस देखिएगा। प्यूबर्टी का सेकंड जो मेजर चेंजेज है देखिएगा, नंबर 2, दैट इज चेंज इन बॉडी शेप। नोट करेंगे, प्यूबर्टी में या एडोलसेंस स्टेज में बॉडी की शेप में चेंज आती है, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉडी चेंजेज एट सर्टेन पैलेस, हमारी बॉडी के अंदर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, ठीक है। द चेंजेज आर डिफरेंट फॉर बॉय एंड गर्ल, और बॉय और गर्ल में ये चेंज कैसे होता है, डिफरेंट होते हैं। जैसे बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं देखिएगा, गर्ल्स के अंदर क्या होता है, जो पैल्विक बोन्स होती हैं वो ग्रो होती हैं। पैल्विक बोन कौन सी होती है बेटा, पेक्टोरल और पैल्विक, दो तरीके की बोन्स होती हैं। तो ये अगर मैं एक डायग्राम बना दूं गर्ल्स का किसी भी, तो ये पैर, ठीक है, और ये हेड, ये हैंड, ठीक है। तो ये जो पैर की ये जो बोन्स होती है ना यहाँ पर हमारे हिप्स के पास में, दैट इज पैल्विक बोन, ठीक है। ये जो पैल्विक बोन होती हैं, इन पैल्विक बोन के अंदर ग्रो होता है, पैल्विक बोन फैल जाती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हिप जो होते हैं, ठीक है ना, हिप्स जो होते हैं बेटा गर्ल्स के अंदर, ये हिप्स फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं हिप्स, ठीक है। बचपन में नहीं होते, लेकिन एडोलसेंस स्टेज में आकर या प्यूबर्टी स्टेज में आकर के पैल्विक बोन जो है वो फैल जाती हैं, जिससे हिप्स जो हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जो चेस्ट होती है बेटा, ठीक है, वो चेस्ट जो है या ब्रेस्ट जिसको हम बोलेंगे, वो स्टार्ट गेटिंग एनलार्ज्ड, ठीक है। मेल्स के जो ब्रेस्ट होते हैं, इट मीन चेस्ट जो है बेटा वो उतना ही रहते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ये क्या होते हैं, लार्ज होने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं इस स्टेज में आकर के, ठीक है। जबकि बॉयज़ में क्या चेंजेज आते हैं बेटा, बॉयज़ में देखिएगा, इन बॉयज़ में क्या होता है, शोल्डर्स ब्रॉडन, उनके बॉयज़ जो होते हैं ना बेटा, उन बॉयज़ के कंधे जो है ना ये चौड़े होने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छी वाली 6 पैक वाली बॉडी बनाने लग जाते हैं, ठीक है। शोल्डर जो है वो चौड़े होने लग जाते हैं, एंड द बॉडी मसल्स ग्रो, और मसल्स बनने लग जाती हैं, ठीक है। बच्चा इस दौरान जिम वगैरह जाता है तो बहुत अच्छी शेप वो है वो गेन कर लेता है, ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स की बजाय बॉयज़ के अंदर मसल्स जो है बहुत अच्छी ग्रो करती हैं, और शोल्डर जो है वो चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। जबकि उनके अंदर गर्ल्स जो है उनके अंदर एक तो जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाते हैं, और जो पैल्विक बोन्स हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, जिससे हिप ब्रॉडर हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर शोल्डर ब्रॉडर होते हैं बेटा, ठीक है। ये होते हैं बॉडी शेप के अंदर चेंज। तीसरा जो चेंज होता है ये होता है चेंजेस इन वॉइस, सॉरी, वॉइस में चेंज आते हैं। वॉइस में क्या चेंज आते हैं बेटा देखिएगा, एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स होता है बेटा, ये जो गले के अंदर आपको दिख रहा है ये वाला, ये वॉइस बॉक्स है, ये जो आपको दिख रहा होगा दैट इज वॉइस बॉक्स, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा दैट इज वॉइस बॉक्स, दैट इज वॉइस बॉक्स, ठीक है, जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। ये बिगेन टू ग्रो, प्यूबर्ट स्टेट में ये ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। छोटे बच्चे के अंदर ये बहुत नीचे होता है, लेकिन जैसे जैसे एडोलसेंस स्टेट आती है ना, तो ये ऐसे बाहर की तरफ क्या होता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है। द वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ इज़ लार्जर दैन दैट इन गर्ल्स, गर्ल्स की बजाय बॉयज जो होते हैं बेटा उनके अंदर आपने देखा होगा गले में ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, ठीक है। ये बॉयज़ के अंदर ज़्यादा बाहर की तरफ निकला होता है, जबकि गर्ल्स में कम निकला होता है, ठीक है। द वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज द एडम्स एप्पल इन देयर थ्रोट, जो वॉइस बॉक्स होता है बेटा ये बॉयज़ के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि गर्ल्स में छोटा होता है, और बॉयज़ में इसकी जो ग्रोथ है ये प्यूबर्टी स्टेट में ही होती है, ठीक है। और इसको हम वॉइस बॉक्स को हम ये जो एडम्स एप्पल होता है बाहर की तरफ ये जो एनलार्ज होता है इसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। द वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स इज़ हार्डली विजिबल, बहुत आसानी से नहीं दिखता है,
ठीक है ना। गर्ल्स की जो गर्दन होती है वो बिल्कुल एकदम फ्लैट होती है, उसके अंदर ये दिखाई नहीं देता है जनरली। इन बॉयज़ द वॉइस बिकम डीप एंड हार्श, और इसके कारण से क्या होता है, लार्ज होने के कारण से बॉयज जो होते हैं ना बेटा, उनकी जो आवाज़ है वो प्यूबर्टी या एडोलसेंस स्टेज में कैसी हो जाती है, डीप एंड हार्श हो जाती है, भारी हो जाती है आवाज़। लेकिन गर्ल्स में क्या होता है, इन गर्ल्स वॉइस बिकम श्रिल, ठीक है, और हाई पिच्ड, मतलब कैसी आवाज़ होती है, श्रिल, बहुत सुरीली आवाज़ हो जाती है, ठीक है, हाई पिच वाली सुरीली आवाज़ हो जाती है। किसके कारण से, इस वॉइस बॉक्स के ग्रो के कारण से। यहाँ कम ग्रो होता है तो सुरीली आवाज़ हो जाती है, या ज़्यादा ग्रो होता है इसलिए आवाज़ कैसी हो जाती है, डीप एंड हर्ष हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन एडोलसेंस, एडोलसेंस में क्या और क्या होता है, बॉयज़, एडोलसेंस जो बॉय है उसके अंदर कुछ बार द वॉइस बिकेम हॉर्स ड्यू टू सम abnormality in muscles of the growing voice box, but this changes is temporary. After some time the voice become normal. That's right, कुछ समय बाद जो आवाज़ है वो नॉर्मल हो जाती है, तो चेंज इन वॉइस होता है। अगला क्या चेंज होता है प्यूबर्टी स्टेट में, देखिएगा, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सिबेसियस ग्लैंड। ये जो स्टेज होती है इसके अंदर आकर के बेटा स्वीट और जो सिबेसियस ग्लैंड होती हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एक्टिवली काम करती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सीक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, पसीने की जो ग्लैंड होती है, ठीक है, और इसके अलावा जो सिबेसियस ग्लैंड होती है जिनसे कि ऑयल निकलता है हमारी बॉडी, जिससे चिकनी बनी रहती है, ठीक है, ऑयल ग्लैंड इसको हम कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे स्किन चिकनी रहती है और पसीना इस स्टेट के अंदर आकर के बहुत ज़्यादा सीक्रेट निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, दिस कोज वंस एंस दिस कोज एंस एंड पिंपल्स ऑन द फेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब समझ रहे हो, इस पीरियड में आकर के क्या होता है, फेस के ऊपर पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, और वो किसके कारण से निकलते हैं, वो निकलने लग जाते हैं ये जो सिबेसियस ग्लैंड होती है ना, इस सिबेसियस ग्लैंड के कारण से। दैट्स राइट। और इसके अलावा और क्या चेंज आता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, ये जो स्टेट होती है बेटा, इस स्टेट के अंदर और क्या होने लगता है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट होने लग जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगती है इसलिए, ठीक है। एट प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम फंक्शनल, ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं प्यूबर्टी स्टेट में, ठीक है। इन बॉयज़ द मेल सेक्स ऑर्गन लाइक जैसे टेस्टिस, पेनिस डेवलप कंप्लीटली, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। द टेस्टिस बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म, टेस्टिस में स्पर्म बनने लग जाते हैं, यही क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं। और गर्ल्स के अंदर ओवेरी क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जिससे उसमें एग बनने लग जाता है, ठीक है, और जो मैच्योर हो जाता है। ऑल्सो एवरेज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, और फिर क्या होता है, हर 28 दिन के अंदर जो ओवरी है उससे मैच्योर एग जो है वो निकलने लग जाता है। दैट्स राइट। और उसके बाद में लास्ट देखिएगा, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, और इस स्टेट में क्या आने लग जाती है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी आने लग जाती है। बच्चा पहले तो छोटी छोटी बात पर रोता था, बट अब रोता नहीं, अब उसमें मैच्योरिटी आने लग जाती है, समझ उत्पन्न हो जाती है, मानसिक रूप से मेंटली वो स्ट्रांग होने लग जाता है, ठीक है, दूसरे लोग चिढ़ाते तो चिढ़ता नहीं है, ठीक है, इस तरीके की मैच्योरिटी आती है। एडोलसेंस is also a period of change in a person's way of thinking. That's right. इसमें लोगों के सोच का नज़रिया बदल जाता है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है। इट इज़ द टाइम व्हेन द ब्रेन एक्वायर द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, और इस समय हमारा जो ब्रेन होता है वो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी आ जाती है, ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड द एडोलसेंट स्पेंड कंसिडरेबल टाइम ऑन थिंकिंग, दैट्स राइट, प्लानिंग फॉर फ्यूचर एटसेट्रा। इन फैक्ट इट इज़ एन एक्साइटिंग फेज ऑफ ग्रोथ। इस समय आदमी का जो दिमाग है वो बहुत तेज़ी के साथ चलता है,
ठीक है। अगर उसने पॉजिटिव वे में लगाया है तो वो आगे की सोचता है, फ्यूचर में उसे क्या करना है, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, कितना मेहनत करना है। और अगर वो गलत लाइन में चला गया तो फिर बेटा उसके माइंड में बहुत गलत विचार ही आते हैं, चोरी कैसे करनी है, ठीक है, और गलत काम किस तरीके से करने हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग फेज ये होती है। ड्यूरिंग दिस फेज द एडोलसेंट, इस फेज में क्या होता है बेटा, देखिएगा इस फेज के अंदर आकर के जो एडोलसेंट है, एडोलसेंट जो होता है, जवान जो बच्चा होता है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल हो, एडोलसेंट जो होता है वो क्या करता है, बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, घर वालों का कहना नहीं मानता है, ठीक है, और सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट फीलिंग द नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, दैट्स राइट। उसके अंदर फीलिंग्स आ जाती है एक्सेप्टेंस की, इट मीन्स वो चाहता है कि मुझे लोग स्वीकार करें, मेरी बातों को माने, मुझे समझें, ठीक है। और टू डेवलप रिलेशनशिप विद पर्सन और अपोजिट सेक्स, ठीक है। और इस दौरान वो अपोजिट जो सेक्स होता है, इट मीन्स मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो वो मेल के साथ में रिलेशनशिप को डेवलप करने लग जाते हैं, ऐसा उनके अंदर फीलिंग्स आती है। नीड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, और उनको दोस्तों की ज़रूरत महसूस होती है इस स्टेज में आकर के, ठीक है। ये सारी मेंटली होने वाली चीज़ें हैं, ये सब कुछ चेंज आते हैं कौन से स्टेट में बेटा, प्यूबर्टी स्टेट में। तो क्या क्या चेंज आए प्यूबर्टी स्टेट के अंदर बेटा, देखिए प्यूबर्टी स्टेट में जो चेंज आए हैं एक तो सबसे तो पहला तो हमने देखा कि जो हाइट है वो हाइट बढ़ गई थी, उसके बाद बॉडी के अंदर चेंजेज आए थे, ठीक है, मेल में अलग फीमेल में अलग, वॉइस में चेंजेज आ गए थे, ठीक है। स्वीट और सीबेसियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लग जाते हैं। और इसके अलावा जो बच्चा है या जो एडोलसेंट है वो मेंटली, इंटेलेक्चुअल और इमोशनली उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, जिसमें वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। वो चाहता है कि लोग बाग मेरी बात सुने, मुझे समझें, एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग उसमें आती है। इसके अलावा वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो फ्रेंडशिप कंपनी चाहता है। ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो उसके अंदर आने लगते हैं। दीज आर मेजर चेंजेस अकर इन प्यूबर्टी स्टेट और एडोलसेंस स्टेज। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि जो एडोलसेंस स्टेज होती है वो एक इमोशनल टाइम होता है, ठीक है। और आप सब लोग अभी एडोलसेंस से बेटा गुजरने वाली हो, तो आपके लिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इन सारी चीज़ों को फेस करना है, ठीक है। इस टाइम एडोलसेंस स्टेज पे क्या होता है बेटा, एट दिस फेज हार्मोन्स जो है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और मे कोज मूड स्विंग्स, इट मीन्स ऑफ एंड ऑन टाइप ऑफ मूड चेंज। इस दौरान हार्मोन बहुत एक्टिव होते हैं बेटा, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा, आपके मूड को बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे लाइट ऑन ऑफ होती है ऐसे मूड भी आपका चेंज होता है, कभी बहुत खुश हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो, ये सब कुछ चीज़ें आप में होंगी, लेकिन आपको इनसे घबराना नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरली होती हैं और हर किसी के अंदर होती है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और एक सही डिसीजन लेना होता है, ठीक है। एट टाइम्स एन एडोलसेंट, अब चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, मे फील इनसिक्योर, ठीक है बेटा। एडोलसेंस स्टेज में बॉय और गर्ल दोनों ही कैसे फील करते हैं बेटा, इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं ना, इसलिए, ठीक है। और वो क्या ट्राई करते हैं, वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेज, और वो चेंजेज जब उनकी बॉडी में आते हैं तो वो उन चेंजेज को एडजस्ट करते हैं, और इस दौरान वो क्या करते हैं, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। गर्ल्स भी बहुत इनसिक्योर फील करती हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। सीबेसियस ग्लैंड बहुत एक्टिव हो गई है, पिंपल्स निकलने लगते हैं, स्वीट ग्लैंड्स एक्टिव हो गई है, पसीना बहुत आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो उससे क्या होता है, बहुत इनसिक्योर फील करती हैं। बॉयज़ में भी ऐसा ही होता है, चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूछें निकलने लग जाती हैं, ठीक है। जो बॉडी है वो बहुत बढ़ने लग जाती है, पेरेंट्स टोकते हैं बहुत बड़ा हो गया है तू, ठीक है। तो ये सब चेंज आने लगते हैं, टीचर को भी लगता है बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो वो उन सबको एडजस्ट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो इनसिक्योर फील करते हैं। एडोलसेंट शुड लर्न टू कोप विद द स्ट्रेस, दैट्स राइट।
कोज बाई दी चेंजेस। आ रही बात समझ में? वो स्ट्रेस में रहते हैं। दी चेंजेज आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप्स। अब आपको समझना है कि ये जितने भी चेंज आपकी बॉडी में हो रहे हैं बेटा ऐसे स्टेज में आकर के, ये सब के सब नेचुरल चेंजेज हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है, आपको ये एक्सेप्ट करने चाहिए और आपको इनसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए जो भी चेंज आपकी बॉडी में आ रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। इनको इनसिक्योर फील करने का कोई रीज़न ही नहीं है। आपको इनसिक्योर बिल्कुल भी फील नहीं करना है आपकी बॉडी में जो चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, यू मे टेक गाइडेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगर आपको कभी कुछ लगे तो आपको आपके टीचर और पेरेंट्स से इन चीज़ों के बारे में गाइडेंस लेना चाहिए। दे वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। हमारी बात समझ में? वो आपको गाइड करके बहुत खुश होंगे, लेकिन आपको कोई गलत डिसीजन इस टाइम पे नहीं लेना है। हमारी बात समझ में? ये सब आपके फिजिकल और मेंटली जो चेंजेज आते हैं ना ड्यू टू हार्मोन्स बेटा, उस सब के कारण से होता है। तो इसमें आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, आप गाइडेंस ले सकते हैं अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से। बेटा ये सारे के सारे चेंजेज आपकी बॉडी में होंगे, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, इनको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। दैट्स राइट। तो आज जो हमने पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन देख लीजिएगा। वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ कौन कौन सी हैं? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी एडोलसेंस में ही आएगा, और अडल्टहुड। ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंज। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। आ रही बात समझ में? और एडोलसेंस स्टार्ट कब से होती है? 11 से लेकर के 18-19 तक। और इस एडोलसेंस में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस period the body grow rapidly and many changes in the body take place. This changes mark as beginning of puberty. That's right. सम नोटिसेबल चेंजेज कौन कौन से होते हैं? हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। जैसे फीमेल्स के अंदर क्या होता है, हिप बढ़ जाते हैं, पैल्विक बोन्स बढ़ जाती हैं, और जबकि जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर जो शोल्डर हैं वो चौड़े हो जाते हैं। वॉइस में चेंज आता है, वॉइस मेल्स में बहुत हैवी हो जाती है, उनमें बहुत सॉफ्ट या सुरीली आवाज़ हो जाती है। इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड और सीबीएसएस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेक्स ऑर्गन बहुत डेवलप हो जाते हैं। मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी आने लग जाती है। ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं ये प्यूबर्टी स्टेट में या फिर एडोलसेंस स्टेट में आते हैं। दैट्स राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम 11 ईयर टू 18-19 ईयर एज कॉल्ड? बोलिएगा कौन सी स्टेज होती है और उस एज को क्या कहते हैं? दीज टीन एज कहते हैं इसको। ठीक है, और कौन सी स्टेज होती है? ये एडोलसेंस स्टेज होती है। एट विच स्टेज ऑफ ग्रोथ द बॉडी ग्रो रैपिडली एंड मैनी अदर चेंजेस टेक प्लेस इन इट? बोलिएगा कौन सी स्टेट है जिसमें बॉडी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है? बॉडी इन्फेंसी में भी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है बेटा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बहुत बॉडी में चेंजेस नहीं आते। लेकिन जो एडोलसेंस स्टेज होती है उसमें बहुत फास्टली ग्रो करती है, बट बॉडी में बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस आते हैं। हाउ डज द बॉडी ऑफ अ बॉय चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी? प्यूबर्टी में बॉय की बॉडी में क्या चेंज आते हैं? शोल्डर जो है वो कैसे हो जाते हैं? ब्रॉडर हो जाते हैं बेटा, और मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगती हैं। हाउ डज द वॉइस बॉक्स इन अ बॉय चेंज एट प्यूबर्टी? वॉइस बॉक्स कैसा हो जाता है? लार्ज हो जाता है, और वो एडम्स एप्पल के फॉर्म में बाहर की तरफ दिखाई देता है। What cause ends and pimples on the face of boy and girl during puberty? कौन रेस्पॉन्सिबल है? सीबेशियस जो ग्लैंड होती हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज। ठीक है, इस तरीके से हमने एडोलसेंस स्टेज और उसमें होने वाले चेंजेस जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।